Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's continue our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज का जो केस डिस्कस करेंगे हम लोग वो होगा राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007. ओके, सो बिगिन विद द फैक्ट्स. अब क्या होता है इसमें, तो प्राइवेट चैनल जो है न्यूज़ का उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया एक स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, अगेंस्ट दिस 10 MP ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा के जो 10 MP थे उनके जो अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. और वो स्टिंग ऑपरेशन को उन्होंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है. और उसमें से एक ना वन काउंसिल ऑफ स्टेट भी थे, राज्यसभा के मेंबर थे. अब ठीक है, अब उस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं मनी डायरेक्टली थ्रू दिस मिडल मैन फॉर रेजिंग अ क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट. मतलब भाई आप पार्लियामेंट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन उठाने के लिए जो है वो एक मिडल मैन से पैसे लेते हुए पकड़ाए गए स्टिंग ऑपरेशन में. ये फैक्ट है, ठीक है. अब क्या होता है ना, दिस रिसीव अ मच पब्लिसिटी इन द मीडिया. अब क्या हुआ फिर भाई, पूरा मीडिया में शोर मचा इस चीज़ का. अब इसके बाद क्या हुआ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ईच हाउस, ठीक है, द स्पीकर, राइट, उन्होंने क्या किया, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे हर एक हाउस के पार्लियामेंट के, उन्होंने कंडक्ट करी इंक्वायरी करवाई अगेंस्ट दिस एलेज मेंबर, जिन जिन के ऊपर जो चार्जेस है. तो उस इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे क्या हुआ, एक मोशन ऑफ एक्सपल्शन चलाया गया, ठीक है, इनको रिमूव करने का दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मोशन ऑफ एक्सपल्शन, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ ना कि इशू क्या था इस केस में, कि जो पेटिशनर थे उन्होंने क्या कंटेंट किया, that a parliament of India does not possess the power of a self composition and therefore it does not inherent a right of expulsion. उन्होंने बोला भाई पार्लियामेंट के पास जो है पावर नहीं है सेल्फ कंपोजिशन का, तो इसीलिए उनके पास ये पावर ही नहीं है कि वो जो है एक्सपल्शन करे करके. और फिर से फर्स्ट इशू तो ये था. सेकंड क्या था कि क्या जो आर्टिकल 105 है पार्लियामेंट का, क्या उनके इस राइट के अंदर उनके पास क्या राइट ऑफ एक्सपल्शन है, ठीक है. तो फिर अब ये हो गया सेकंड इशू. थर्ड इशू है कि क्या जो ये जो एक्सपल्शन है बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्या इस एक्सपल्शन का जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. तो ये कुछ ऐसे गिवन इश्यूज थे इस केस में, ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि इट इज़ अ बियॉन्ड डाउट दैट सुप्रीम कोर्ट पोसेस अ ज्यूरिडिक्शन टू एग्जामाइन. उन्होंने बोला भाई इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का तो ज्यूरिडिक्शन है कि वो एग्जामाइन कर सके मैटर ऐसे पर्टिकुलर रिलेटेड टू द प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेजेस जो प्रिविलेजेस से रिलेटेड मैटर है. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आर्टिकल 101 एंड 102 है दे डू स्पीक फॉर अ क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूएंस ऑफ मेंबरशिप की बात करते हैं, बट दे कैन नॉट रीड विद आर्टिकल 105 क्लॉज 3. हैंस 1 और 2 जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है. ये क्लियर हो गया. और इसके बाद अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यस हैविंग गिवन दिस इश्यूज मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट हु इज़ राइट. कोर्ट ने क्या कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि हु इज़ राइट, ठीक है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट व्हाट इज़ राइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट सही क्या है, बट व्हाट इज़ राइट वो ज़रूरी है. हु इज़ राइट is not important, but what is right that is important for us. So we must learn that what is true in order to do what is right. ये कोर्ट ने बोला. So we would assume, तो कोर्ट ने कहा कि भाई हम assume करेंगे कि जो पार्लियामेंट है has not exercised the said enabling power, ठीक है, in as much as there is a no law enacted till date can be referred. देन देयरफॉर जो पावर और प्रिविलेजेस है ना, पावर हो गई, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज़ नॉट हैविंग बीन डिफाइंड, तो ये कहीं पे डिफाइन नहीं की गई है. एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दोज पावर. तो भाई ये कौन सी पावर है जो कि विच वर इंजॉयड बाय द हाउस ऑफ द कॉमन एट अ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज दैट विल डिटरमाइन द पावर प्रिविलेज. तो ये दोनों हाउस की बात की उन्होंने यहाँ पे. उसके बाद ना उन्होंने क्या कहा कि जो असेंबली जो है उन्होंने पास किया था रिजोल्यूशन, राइट. तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि जो सारे जो ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग जो 2 हाई कोर्ट के जजेस थे, ठीक है, देन
उसके बाद इन्होंने इस केस में जो डिस्कस किया, दैट इज़ उन्होंने बोला कि सी कुछ कुछ प्रिविलेजेस जो जो प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं ना एमपी एमएलएस के पास, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो सम ऑफ द कुछ ऐसे पेक्युलर राइट्स है जो कि इंजॉय करता है हर एक हाउस का जो मेंबर है कलेक्टिवली, राइट। तो उन्होंने बोला कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके पास है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट होता है उनके पास, फ्रीडम ऑफ एक्सेस होता है, राइट, फेवरेबल कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे पावर्स हैं, राइट, जो कि उनके पास है एज अ प्रिविलेज की तरह, वो वहाँ के मेंबर है। तो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, राइट, कि इंडिया में इट इज़ अ मॉडर्न फॉर्म है, इंडीड वन फॉर्म ऑफ एक तरीके का एक ग्राफ्ट है जो हमने इम्पोर्ट कहाँ से किया है, इंग्लैंड से किया है। तो प्रिविलेज ऑफ दैट हाउस वर ट्रांसप्लांटेड इनटू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमने 105 तो 105 एंड 194 या तो इसमें है। फिर इसके बाद हम आगे देखें तो ये जो 105 है ना, ये इटसेल्फ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, राइट। तो इट इज़ नेसेसरी दैट वी मस्ट कंस्ट्रक्ट द प्रोविजन ऐसे कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे अदर प्रोविजन से, ठीक है। तो इसी के साथ साथ इन्होंने क्या कहा ना फिर कि हम लोग अग्री करते हैं विद दिस प्रोपोर्शन कि जो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया ना इन द परसुएंस ऑफ दिस आर्टिकल 105, दैट वुड नॉट बी अ लॉ मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टेंट पावर बट वन कुड मेड, राइट। अब जो है लास्ट में इस केस में इन्होंने ये सब डिस्कस करने के बाद और इन्होंने काफ़ी चीज़ इसमें लेट से डिस्कस की कि कुछ प्रिंसिपल्स थे जो इन्होंने समराइज़ करे इसमें। और सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला जो पार्लियामेंट है ना ये कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है, ठीक है। सेकंड चीज़ उन्होंने बोली जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, ये जो है अबॉर करता है एब्सोल्यूटिज्म को, राइट। एंड ये जो बीइंग जो कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ नो वन हाउ सो एवर लॉफ्टी कैन क्लेम टू बी द सोल जज ऑफ द पावर, मतलब कोई भी एक किसी को भी जो है पूरी पावर यहाँ पे जो है वो नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम कोर्ट ने फाइनली जब कंक्लूजन पे आए उन्होंने कहा वी फाइंड नो सब्सटेंस इन द प्लेस ऑफ द पेटिशनर, रिजल्टेंटली ऑल जो पेटिशन है और ट्रांसफ़र केस है जो क्वेश्चन कर रहे हैं वैलिडिटी, जो वैलिडिटी किस चीज़ की, जो एक्सपल्शन से रिलेटेड, जो एक्सपल्शन की जो वैलिडिटी आप जो कंटेंट कर रहे हैं ना ऑल द सो ये सारे पेटिशनर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हाउस ऑफ पार्लियामेंट बीइंग डिवॉइड ऑफ द मेरिट, ठीक है। तो इसमें कोई मेरिट नहीं है और हैंस इन्होंने क्या बोला कि अब इसमें मेरिट ही नहीं है आपके इसमें, हैंस इन्होंने फिर क्या कर दिया, इसे डिसमिस कर दिया, राइट। और तो ये देयरफॉर पावर जो ऑफ एक्सपल्शन है ये कोई कॉन्ट्ररी नहीं है टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, राइट। सो उन्होंने बोला कि भाई जो पार्लियामेंट के पास है पावर एक्सपल्शन का। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।